ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरुर्वन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज के श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, आज फिर भी श्री गौ माता मंदिर दनहाक शहर से एक बार कथा आप लोगों के हितार्थ फिर श्रवण किया जा रहा है। आशा करता हूँ कि आप लोग बड़े शांत भाव से बैठ कर के आज की कथा की श्रवण करने के लिए चेष्टा दे रहा हूँ। सारे दुनिया से जितने बधाइयाँ और फूल वगैरह काट आई हैं, हर एक को मैं अपने तरफ से कोटान धन्यवाद देते हुए सूरीनाम देश का हमारे प्रधानमंत्री जो है, भारत का प्रेसिडेंट सूरीनाम का श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी को मैं स्वागत प्रणाम कर रहा हूँ और बधाई दे रहा हूँ गौ माता मंदिर के तरफ से कि आपकी अब देश में आप राजा हैं और मैं आशा करता हूँ आपके राज्य में कोई दुखी ना रहें, सब सुखी रहें। और एक सूचना और दे रहा हूँ कि हमारे ये जा करके आ रहा है भाद्रपद यानी आश्विन मास, और आश्विन मास के नवरात्रि के बारे में कई लोग सोचते हैं कि कारण कि 1 तारीख सितंबर से और आश्विन मास शुरू होगा और 2 तारीख अक्टूबर से फिर भी होगा, 2 बार आश्विन मास होगा। अब ये क्यों, मैं अगले बार बताऊंगा। तो नवरात्रि हमारा पहली आश्विन मास में नहीं है, लेकिन दूसरी आश्विन मास में जो जा करके 2 तारीख अक्टूबर से और 17 अक्टूबर तक हैं, और हमारे ये पितृपक्ष हैं 2 अक्टूबर से और 17 अक्टूबर तक, और 18 अक्टूबर से उधर 25-26 तारीख तक नवरात्रि हैं। तो हम लोग जरूर जा करके इसके बारे में मैं अच्छे तरह से और बताते रहूँगा। और क्यों 2 मास, 21 वर्ष में 2 मास हैं, इसका हाल भी मैं संदेश दूंगा अगले दिनों में आकर के। आज की कथा श्रवण करने के आप लोग महती कृपा करें। कल की बात के कथा जो रह गया था कि आप जिस देवी के विषय में पूछ रहे हैं वो नित्य रूपा और विश्वव्यापिनी यानी हैं, उनके बारे में धन्य यानी ध्यान पूर्वक सुनो। अब बताते हैं राजा महर्षि जी ने कि जो जाकर के देवी के बारे में कथा है, तो आप लोग ध्यान करके सुनो। अब अच्छे से ध्यान से सुनने के महती कृपा करें। तो महात्मा ऋषि बोलते हैं, ऋषि ने बोलते हैं महर्षि जी ने कि कल्पांत के समय में विष्णु भगवान जब क्षीर सागर में अन्न सैया पर जा करके अवशयन कर रहे थे, बोले हैं कि कल्पांत में, एक कल्प के अंत में, एक कल्प कितना दिन के बोलल जा है, 4 युग के बोलल जा है। एक चौकड़ी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सब 4 युगों को मिला करके एक चौकड़ी बोला जाता है। और 1000 चौकड़ी यानी 1000 दाएं जा करके कलयुग त्रेता द्वापर पास हो जाए तो 1000 चौकड़ी को एक कल्प कहते हैं। और ब्रह्मा जी का एक दिन उतना दिन को कहते हैं।
तो बोलते हैं जब कल्प के अंत में विष्णु भगवान क्षीर सागर सैया में जा करके और शयन कर रहे थे, तब उनके दोनों कानों में मधु और यानी कटैव नामक दो दैत्य ने उत्पन्न हुए। उनके कान से मधु और कैटव्य, ये दो ही राक्षस के उत्पत्ति भइल विष्णु भगवान के कान से। वे दोनों विष्णु के नाभि कमल से यानी उत्पन्न ब्रह्मा जी को मारने दौड़े और भगवान के अंग से निकल के और ब्रह्मा के मारने के लिए दौड़ी कि ब्रह्मा के मारी। ब्रह्मा जी ने उन दोनों राक्षसों को और देखकर विष्णु जी के शरण में जाने की और सोची, परंतु विष्णु भगवान उस समय सो रहे थे और तब उन्होंने विष्णु भगवान को और जगाने हेतु उनके नयनों में जा करके निवास करने वाली और योगेंद्रिय की स्तुति की। तो जा करके विष्णु भगवान के पास जब पहुँची अपने भलाई के लिए, बचाव के लिए, तो बोला था, तो विष्णु भगवान के आंखों में जाके लुकाए के कोशिश करी, कारण उस समय भगवान निद्रा में सुतल रही। तो परिणाम स्वरूप यानी तमोगुण अधिष्ठात्री देवी विष्णु भगवान के नेत्र में, चाहे नेत्र, नासिका, मुख तथा हृदय में जा करके निकलकर अब ब्रह्मा के सामने उपस्थित हो गई। तो जा करके भगवान के देवी से आँखी से निकल के और नाक में से सब जगह से जा करके और नैना देवी अधिष्ठात्री देवी और जा करके उत्पत्ति भैन। अधिष्ठात्री देवी जो जा करके योग निद्रा से भगवान को उठाकर और बैठ गए। तो योग निद्रा में भगवान रहीन तो दो देवी वहाँ उपस्थित हो गई। तो जा करके भगवान विष्णु ने जाग कर बैठ गए। भगवान विष्णु और उन राक्षसों में 5000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। 5000 वर्ष तक राक्षसों से और विष्णु भगवान से युद्ध होने लगा। यहाँ तो 5 मिनट युद्ध करो तो वह थक जाता है, कोई के मार देता है। अब विष्णु भगवान से राक्षसों से 5000 वर्ष 5000। अंत में मधु और कटैव्य दोनों राक्षसों मारे गए हैं। अंत में 5000 वर्ष के बाद युद्ध करते करते और कटैव्य मधु मारे गए विष्णु भगवान के जरिए। तब जो मारे गए तो ऋषि बोले कि अब ब्रह्मा जी की स्तुति ने से उत्पन्न अब महामाया की वीरता तथा यानी प्रभाव का वर्णन करता हूँ। तो बोलते हैं कि हे ऋषियों, हे हमारे भक्त लोगों, सारे दुनिया की गौ माता मंदिर से कथा आ रही हैं और आप लोग अपने घर घर सुने। अभी हमारे श्री राधा कृष्ण मंदिर में यज्ञ होने वाला है और नवरात्रि में जरूर कुछ ना कुछ यज्ञ होगा और ऐसे कार्य चलता रहेगा। तो आप लोग ध्यान करके सुने कि जिसको हम जान सकें। देवी की वीरता तथा प्रभाव का वर्णन करता हूँ कि देवी माता की वीरता और देवी माता के प्रभाव के हम वर्णन करत हैं। तो कहत हैं कि हे मेरे ऋषियों, हे भक्तजनों, ये सारा दुनिया के लोग मॉरिशस में हमारे भाई प्रेमचंद बुझावन जी, सुनुक संजीव, कमला, कुंजल, सब लोग जा करके सुनते भी हैं और आप लोग भी सारा दुनिया के लोग सुन रहे हैं। पाकिस्तान में खान भैया हमारे सुनत हैं और हिंदुस्तान में प्रताप सिंह सुनत हैं और सभी लोग सुनते हैं। तो ये बात अब महर्षि बताते हैं कि उसे ध्यान पूर्वक सुनो, कारण बिना ध्यान पूर्वक सुनने से हमें ध्यान की कथा को महत्व नहीं मिलेगा। हमें तो महत्व तभी मिलेगा जब हम ध्यान से सुने। हम लोग ध्यान से सुनकर, देखकर, जानकर तब हम लोग जा कर के इसके महत्व को जान पाएंगे कि दुर्गा कौन है, देवी कौन है, कैसे इनकी पूजा करनी चाहिए, क्या इसमें फलित हैं क्या नहीं। कहा था कि एक समय
देवताओं के स्वामी इंद्र तथा दैत्यों के स्वामी महिषासुर ने और यानी सैकड़ों वर्षों तक घनघोर जा करके संग्राम हुआ। बोला था कि एक समय की बात है कि देवता लोग के स्वामी जो हैं इंद्र और असुरों यानी राक्षसों के स्वामी जो हैं महिषासुर, तो इंद्र और महिषासुर के दल में बहुत भारी युद्ध हुआ, बहुत घनघोर यज्ञ हुआ। यहाँ हमें तो कोई कहूँ गुस्सा खिंचता एकदम भग जाएगा डर के मारे, और वहाँ तो घोर युद्ध हुआ बहुत कई वर्षों तक। और इस बुद्ध युद्ध में यानी देवराज इंद्र की पराजित हुआ और महिषासुर इंद्र लोक का स्वामी और बैठ गया। महिषासुर जीत करके और इंद्र लोक के स्वामी बन गए और जा करके इंद्र महाराज के हार हो गए इस युद्ध में, तो बहुत दुख के बात है। और जा करके देवराज इंद्र का जब पराजित हुआ तो युद्ध करके और इंद्रलोक के स्वामी महिषासुर बन गया। और अब देवतागण ब्रह्मा के नेतृत्व से भगवान विष्णु और भगवान शंकर की शरण में आए, तो सब इंद्र और सब देवता लोग भगवान विष्णु के शरण में आए के पहुँची। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर क्रोधित हुए। शिव जी भगवान और शंकर भगवान गुस्साई गए, क्रोधित हो गए। कहा नहीं, ये लोग सोचे कैसे हाँ गए लो। भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा और शिव जी का तथा इंद्र आदि के शरीर से एक तेज पुंज निकला, विष्णु भगवान और ब्रह्मा भगवान के मुख से, और शिव जी तथा इंद्र के देहियों से एक तेज पुंज निकला, गर्मी निकली एक बहुत भयानक। और जा करके पुंज जब निकली तो एक देवी का स्वरूप यानी परिवर्तित हो गया। तो ओमन से जब निकलल जा करके गुस्सा क्रोध अग्नि भगवान लोगों के मुख से, तो उस समय पर जा करके एक देवी प्रकट हो गई। और वे देवी कौन हुआ? महर्षि जी ने मुझसे ये बात कहा है कि आप लोग को मैं संदेश दे दूं कि वो कौन देवी था, क्या था, वो अगले बार आप लोग सुन पाएंगे। तो मैं ये महर्षि का संदेश आप लोग को देता हूं कि अगले बार मैं आप लोगों को बताऊंगा। कथा में आएगा कि क्या क्या होती हैं और क्या नहीं होती हैं। ये बहुत महत्व कथा है, आप लोग श्रवण करने की महती कृपा करें। तो आज की कथा यहाँ समाप्ति के सीमा के नजदीक आ चुकी है। अगले बार आप लोगों से मिलूँगा। आपने सारा दुनिया भर का मित्रों दोस्तों, मॉरिशस, पाकिस्तान, सूरीनाम, मेरा भाई रामब्रिज गंगाराम पांडे जिसे हम दुलार से मेंतुई कहते हैं, तो वो जा करके भी प्रेम पूर्वक के साथ सुन रहे हैं और चिंता में थे मेरा बीमारी के बारे में। लेकिन भैया रामब्रिज चिंता न करो, मेरा बीमारी अब थोड़ा ठीक हो रहा है, दवा समय पर लेता हूँ, आराम करता हूँ। और हाँ, ऐसे आप हर एक को दुनिया भर में और सबको मैं जा करके यही कहूँगा कि आज हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों का आशीर्वाद प्राप्त हो। अगले बार आप लोग से फिर मिलूँगा। ओम शांति शांति शांति।